और आज का कार्यक्रम हुसैन की शुभकामनाएं भी दे दीजिए। एंकर मैं हूं सुशांत, तुम गलतफहमी में मत रहना। हाँ, हुसैन की शुभकामनाएं दे दीजिए। तो रामदेव जी सॉरी, नहीं हुसैन भाई की तरफ से भी लेंगे। हुसैन भाई थोड़ा सा वो चित्त में ना चित्त में संस्कार रह गए थे, उसके लिए क्षमा करना। नहीं ठीक है। तो हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हाँ, मैं आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा ये बता देता हूं कि हमने योग के तो गुण बहुत बताए पूरे देश को, आज भी बताएंगे, लेकिन आज जड़ी बूटियां करीब 1 करोड़ पेड़ पौधे जड़ी बूटियां पूरे देश में लगाने का संकल्प हम आज जड़ी बूटी दिवस पर श्रद्धेय आचार्य जी के जन्म दिवस पर ले रहे हैं, पूरे इस धरा को सच्चे श्यामला बनाने का। उसके लिए हम सभी का अभिनंदन करते हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। और आज की शुरुआत भी हम जो है जड़ी बूटी लगा करके करना चाहेंगे, तो इसलिए श्रद्धेय गुरुदेव से पूज्य आचार्य जी से भी कहूंगा, बिल्कुल स्वामी जी, यहाँ पर हम जड़ी बूटियां लगा करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और साथ में ही संस्कृत के मधुर मधुर श्लोकों की भी ध्वनि पीछे से गूंज रही है, और उसके लिए कुछ ग्रंथ भी यहाँ से हमने लोकार्पित किए हैं, करीब 70 ग्रंथों का लोकार्पण किया है, तो उसका भी लाभ लेंगे सभी। श्लोक गायन कर लो भैया। मीनाक्षी लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ शुरुआत आप कर दीजिए वहां से। स्वामी जी, आपके आदेश के साथ साथ, क्योंकि आज मंगल का दिन है और मंगल मूर्ति रूप भगवान श्री राम के बड़े भक्त, बड़े अनुयायी हनुमान जी की वंदना में गाना चाहती हूँ। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बहुत उम्दा मीनाक्षी, सीधे राम जी के कानों तक आपकी आवाज़ जा रही है मीनाक्षी। वैसे कहीं भी रहें हम राम जी तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसी ज़मीन पर आप हैं जो राम जन्मभूमि है, अयोध्या है। और इस तरफ एक पौधा लगाया जा रहा है, एक जड़ी बूटी का कोई पौधा है। स्वामी रामदेव अपने हाथों से वृक्षारोपण कर रहे हैं, और आप अपने घरों में भी ये पौधे लगा सकते हैं, जिनकी अमूल्य हैं ये पौधे, औषधि है। वो राजदार बातें स्वामी जी ने आम कर दी हैं मीनाक्षी, जिन जड़ी बूटियों के बारे में कोई किसी को बताता नहीं था, वो उनका पर्सनल पेटेंट हुआ करता था। वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली नस्लों तक वो दवाएं पहुंचती थीं। वो स्वामी रामदेव ने लोगों के सामने बिल्कुल खोल कर रख दी कि तमाम जड़ी बूटियों के बारे में सबको बता दिया है, और हर आदमी अपने घर में उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके। स्वामी रामदेव जी, स्वामी रामदेव जो जड़ी बूटी लगा रहे हैं, इसकी महिमा तो वही ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन मैं एक जो जड़ी बूटी भी है और हिंदू धर्म में वो पूजनीय भी है, वो है तुलसी माँ। तुलसी का जो पौधा है, आप उसे जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे काढ़े में डालते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, और कोई भी भोग प्रभु को अगर लगता है तो वो तुलसी के बिना अधूरा होता है। प्रभु उस भोग को ग्रहण नहीं करते अगर तुलसी उसमें नहीं पड़ी होती। तो स्वामी रामदेव बताएंगे कि जड़ी बूटियों की महिमा क्या है, तुलसी की महिमा क्या है। और तुलसी की एक महिमा मीनाक्षी हम लोगों ने उस दिन भी देखी थी, जब रेडिएशन कम करके तुलसी से दिखाया था स्वामी रामदेव ने, और आज ऐसे ही बहुत सारे पौधे स्वामी रामदेव लगा रहे हैं। और वो हाँ जी, उसने कुछ कहा। अगर तुलसी की बात करें तो कहते हैं कि आंगन में जिसके तुलसी का पौधा लगा होता है, उस घर में, उस आंगन में खुशहाली आप आती है। देख रहे हो जी, यहाँ पर ये तुलसी है, और तुलसी नहीं, बहुत प्रकार की जड़ी बूटियां यहाँ पर हैं जो आप मेरे यहाँ देख रहे हैं साथ में। तो सैकड़ों जड़ी बूटियां, हार श्रृंगार से लेकर के, श्रेयक से लेकर के, जो है तुलसी से लेकर के, वन तुलसी से लेकर के, शतावर, अश्वगंधा और सारे मेदा, महामेदा, सुदर्शन और अलग अलग प्रकार के नागदोन, ये सारी जड़ी बूटियां, तेजपात, आप यहाँ अश्वगंधा या हमारे आगे वासा देख रहे हैं, अड़ूसा जिसको बोलते हैं, ये तुलसी जिसके बारे में आप बोल रहे थे, इतनी तो जड़ी बूटियों का सबको बोध है। ऐसे बहुत प्रकार की जड़ी बूटियां वो
यहाँ पर हमने दाएं बाएं और लगाई हुई हैं। जी। खून थोड़ा कट गया, उसको जोड़ लेंगे। वैजयंती से लेकर के जिसके ऊपर फल आता है तो उसकी माला भी बनती है। तो बहुत लोगों को लगता होगा पता नहीं किसी पेड़ पर लगता है, ये पौधा होता है, उसी के ऊपर ये वैजयंती के फूल और फिर उसके फल लगते हैं। तो ये सारी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ तो आप हमारे साथ देख ही रहे हैं।